हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर बताना है, फिर क्या बताना है, डिग्री। और डिग्री भी कैसी है, जब डिफाइंड हो तभी डिग्री आएगी। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, जी हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर है 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा, जी हाँ, ऑर्डर होगा आपका 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पे d3y बाई डी एक्स क्यूब होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट 2 ही है। अब समझिए यहाँ पे पूछा है डिग्री। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी ये डिफाइंड है या नहीं। यानी कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल टाइप का। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब y डबल डैश, ठीक है, y डैश प्लस वाई, या फिर साइन वाई, कॉस वाई, ऐसा कुछ भी हो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि उसकी डिग्री डिफाइंड है। अगर आपका डेरिवेटिव साइन के अंदर, या फिर आपका जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साइन वाई नहीं, साइन वाई डैश होता तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कैसे मिलेगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर है, उसकी जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है। मतलब पूरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स ही है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अब डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है किसकी, जी हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों ही जगह है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसके पास है, यहाँ पे पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे d4y बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस में साइन ऑफ d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, या फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब, ये बात है। अब समझिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखिए d4y बाई डी एक्स टी पावर 4, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 4 है, तो इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अब उसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री 1 होगी, नहीं, डिग्री 1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, एक तो पॉलिनोमियल टाइप का नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर आ रहा है। आपका डेरिवेटिव कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, लॉग के अंदर, साइन, कॉस, किसी भी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है और ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया, बोथ साइड्स, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस में y x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा a इंटू ई टू द पावर x, इसका होगा माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए x और dy बाई डी एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या बचा, y बचा प्लस में और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू में ये होगा a इंटू ई टू दी पावर x, ये माइनस अगेन आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स है तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी है आपके पास a इंटू ई टू दी पावर x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में 2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स भी है, ये भी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 0 है। ठीक है, तो LHS जो भी है वो लिख लेते हैं, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2dy बाई डी एक्स माइनस में x इंटू वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब समझिए यहां पे क्या है, x डी टू वाई प्लस ये 2 dy बाई डी एक्स, इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो ये वैल्यू, इतनी जो वैल्यू है वो है a e टू दी पावर x प्लस में b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में 2 है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स वाई, एक यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू भी है हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन माइनस का है तो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस a इंटू ई टू दी पावर एक्स, a इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में अगेन b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर क्या है यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है लेकिन अल्टीमेटली माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये सारी टर्म्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 0 बच गया। देखिए वही तो प्रूफ करना था। ठीक है, वही तो प्रूफ करना था हमें, तो आ गया ये। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी हाँ, गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो इस सब क्वेश्चन में क्या करना है, जी हाँ, ये भी सेम टू सेम आपको क्या करना है, इस फंक्शन के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जी हाँ सेटिस्फाई करना है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है फंक्शन वो लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस में b साइन x, ये आपको गिवन है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो बस दोनों ही फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, u एंड v मान ले, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a साइन एक्स, cos x का यही तो होता है, माइनस साइन एक्स ही तो होता है, और a कांस्टेंट था। ठीक है, b साइन का क्या हो जाएगा, cos x, ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी हाँ, e टू दी पावर x, और ये जो सेकेंड था वो कांस्टेंट रह गया, यानी कि a cos x प्लस b साइन x, ये बात क्लियर है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा क्या है, आपका y है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस में b cos x, ये क्या हो गया आपका y हो गया। यहां तक क्लियर है। ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पे और क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए e टू दी पावर x सेम, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, ये कांस्टेंट रह गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, b cos x का माइनस b साइन x हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, प्लस में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही रहेगा, और ये कांस्टेंट होगा इस बार, तो माइनस a साइन x प्लस b cos x, यही तो होगा।
अब देखिए यहां पे अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये बात क्लियर है। लेकिन e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x तो क्या है, y है। तो आप क्या पुट कर सकते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y प्लस में e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन देखिए हमने ये तो किया, लेकिन y का dy बाई डी एक्स तो पुट ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी प्लस में dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फर्स्ट टर्म का ही किया, तो y का dy बाई डी एक्स भी तो लिखना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है क्या है भाई, देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस में 2 इंटू वाई है। ये बात क्लियर है। तो क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, माइनस का y प्लस में e टू दी पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस b cos x, यही तो मिल गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स भी तो है, तो प्लस का dy बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस 2dy बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस का 2y। ये बात क्लियर है। यहाँ पे समझिए ये 2y और ये माइनस y क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली y हो जाएगा। ये बात भी ठीक है। अब देखिए ये है e टू दी पावर x माइनस a साइन x प्लस बी कॉस x, और क्या है प्लस में आपके पास y आ गया, लिख लेते हैं e टू दी पावर x माइनस a साइन x प्लस बी कॉस x। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का dy बाई डी एक्स, माइनस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखिए y और ये तो क्या है, देखिए e टू दी पावर x माइनस ए साइन x प्लस बी कॉस x प्लस वाई, ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या है, dy बाई डी एक्स ही है। तो dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब RHS मिल गया आपको, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है, जी हाँ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स given by x minus a whole square plus 2y square is equal to a square where a is an arbitrary constant। आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, कौन सा है वो, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको क्या बनाना है, इसका आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, जहां पे आपके पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब याद कीजिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है तब आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर क्या हो गया भाई, कैंसल आउट हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये हमें मिल गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, एक ही है, तो हमें क्या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक कांस्टेंट है तो हम इसका डेरिवेटिव या फिर डेरिवेशन एक ही बार करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस में, इसे मान लेते हैं आपका इक्वेशन 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2y स्क्वायर का क्या होगा, 2 2 जा 4y और y का हो गया dy बाय dx, यही तो होता है, इज इक्वल टू में 2ax का क्या होगा, 2a होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए 2a की वैल्यू मिली है, क्या मिली है, 2a की वैल्यू, अगर हम इसे 1 में पुट कर दे तो क्या होगा, हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी चला जाएगा, लेकिन एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो पुट इन 1, ये वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 में आपको पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 4y dy बाई डी एक्स, इंटू में क्या है, x है, तो यहां पे हमने
एक्स रख लिया। अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। क्या मिलेगा, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस में 4xy dy बाय dx, ये मिल गया। इसे आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक साइड लेके जाइए, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक साइड लेके जाते हैं, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4xy dy बाय dx। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dy बाई dx एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो आप dy बाई dx को एक साइड रख सकते हैं, बाकी सारी टर्म्स एक साइड लेकर आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4xy इज इक्वल टू dy बाय dx। ये क्या हो गया आपका, जी हाँ, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन है किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको यहाँ पे गिवन है, वेयर सी इज अ पैरामीटर। सी आपको मान लेना है कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझिए क्या कर सकते हैं आप, दो मेथड से जा सकते हैं। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये जो सॉल्यूशन गिवन है या फिर जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इजी मेथड ये रहेगी कि आप इसका क्या करें, डेरिवेटिव निकालें। तो जो भी फंक्शन है वो लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब जब भी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सी हो गया। अब हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड्स तो ये कांस्टेंट पहले ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा कांस्टेंट स्टार्टिंग में ही रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सी तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए u इंटू वी जब होता है और डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, तो इसकी फॉर्मूला मैं याद करवाता हूं। क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। फिर जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो यही है। फिर डी बाई डी एक्स क्या होगा आपका न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस में क्या करना है, जी हाँ, अब ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स किसका, जी हाँ, डिनोमिनेटर का। क्या है आपका डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड का क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाला। यहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब कैसे करें इसको सॉल्व, समझिए बड़े ध्यान से, ये जो है राइट हैंड साइड गया तो जीरो हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपको मिलेगा 2x माइनस में 2y, वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा 2y, और y का मिल गया y डैश। अब देखिए माइनस में क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा, मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, x है, तो आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव 2x, लेकिन x तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x हो गया, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y, y डैश हो गया। ये बात क्लियर है। यहां पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू में 0 बच गया। ये भी क्लियर है। अब समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने क्या कर लिया,
कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए यहां से 2 कॉमन निकल सकता है और यहां से ये भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास बचेगा क्या, ये टोटल स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकल गया तो आपके पास बच गया एक्स माइनस वाई वाई डैश, ये बच गया। माइनस में क्या बचा समझिएगा बड़े ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया, ये 2 चला गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन 2 में यहां पे 2x प्लस 2y वाई डैश, ये बच गया आपके पास। ये बात क्लियर है, यहाँ पे 0 आ गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखिए, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई डैश। ठीक है, ये मिल गया हमें। माइनस में क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y वाई डैश, यही तो बच गया हमारे पास। क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अब इनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश है तो माइनस का देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा। ये बात भी क्लियर है। अब समझिए ये वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश माइनस का वाई क्यूब, क्या मिलेगा, वाई क्यूब वाई डैश, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, यहां पे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या हो जाएगा, माइनस का क्या मिलेगा, 2x क्यूब मिलेगा। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2y वाई डैश क्या मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई वाई डैश मिल गया। ठीक है, अब और मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर को, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो बाकी की जो लास्ट टर्म मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 2x वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई स्क्वायर और प्लस का क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2y क्यूब वाई डैश, क्या मिलेगा 2y क्यूब वाई डैश मिल गया। अब समझिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इज इक्वल टू में तो 0 था तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 0 भी तो रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये टर्म जो है एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब उसका क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश और यहां पे भी क्या है एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, माइनस है, ये माइनस है तो आपको मिलेगा -3x स्क्वायर वाई वाई डैश मिल गया। यहां तक क्लियर है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई स्क्वायर तो क्या हो गया, प्लस में 3x वाई स्क्वायर हो गया। वाई क्यूब वाई डैश माइनस है, क्या है, वाई क्यूब वाई डैश माइनस है और यहाँ पे वाई क्यूब वाई डैश 2 टाइम्स प्लस में है तो 2 - 1 क्या हो गया, पॉजिटिव का वाई क्यूब वाई डैश हो गया इज इक्वल टू में 0 मिल गया। ये बात क्लियर है। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वाई डैश और यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे वाई डैश कॉमन निकल गया और बचा क्या आपके पास वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई बच गया इज इक्वल टू में ये नेगेटिव टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके गए तो एक्स क्यूब हो गया और ये वहां गया तो नेगेटिव हो गया 3x वाई स्क्वायर हो गया। ये बात भी क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए, समझिए वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास वाई क्यूब, क्या हो गया वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy बाई dx इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या था dx और dy, तो dy या फिर dx को एक साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे dx यहाँ चला गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू में क्या बचा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy, ये बच गया। अब चेक कीजिए क्या प्रूफ करना था, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स क्या मिला, वही तो मिला और राइट हैंड साइड में वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, यही तो प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ हो गया।
क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक साइड इसको सिंप्लीफाई किया, फिर क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया और सिंप्लीफिकेशन किया, तो आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। समझिए क्या गिवन है हमें बोला गया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। किसके लिए बनाना है? फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं? लेट्स सी डिनोट द फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब वो कंडीशन क्या गिवन है? हमें कंडीशन गिवन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे सर्कल हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? फिगर से समझिए, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, क्या हो गई? वाई एक्सिस, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब हमें बोला गया है कि हमारा जो सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और क्या कर रहे हैं? इस तरह से, जी हाँ, एक्सिस को टच कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां बात हो रही है, अगर मान ले इसे सेंटर यहां पे और ये रेडियस ए है तो ये भी आपकी रेडियस ए होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ठीक है, सेंटर होगा आपका a, ए बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ एनी रैंडम सर्कल ऑफ द फैमिली। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? जी हाँ, जिसका सेंटर होता है a, ए, उसका इक्वेशन होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे सेंटर है a, ए एंड रेडियस भी क्या है? a है। तो यही तो फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस में 2 इंटू वाई माइनस ए और y का क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू में a स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है? एक ही है a, यहाँ ना b है ना c है। ठीक है, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हम डिफरेंशिएशन भी एक ही बार करेंगे। क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 2a प्लस 2y वाई डैश माइनस में 2a वाई डैश, ये मिल गया हमें। ये बात क्लियर है? अब समझिए, ये सारे के सारे 2 को मैं कॉमन निकाल लूँ, राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा x प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश, और ये नेगेटिव को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस में a वाई डैश। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम, x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू a कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई डैश लिख लिया, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू x प्लस वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश, ये a की वैल्यू मिल गई। अब हमने a की वैल्यू क्यों फाइंड की? जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है तो जो भी आर्बिटरी कांस्टेंट आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे a है, उसको रिमूव करना पड़ता है। अब हमें a की वैल्यू मिल गई, तो रिमूव कैसे करें उसे? अगर हम इसे इक्वेशन 1 जो हमारा सर्कल का इक्वेशन था उसमें पुट कर दे, देखिए a की वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर दे, तो जी हाँ, a जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? समझिए, यहाँ पे पुट करें, पुट इन, या फिर पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, ये जो है x माइनस ए स्क्वायर है, x माइनस ए की वैल्यू क्या है? देखिए x प्लस वाई डैश, x प्लस वाई डैश अपॉन में क्या है? 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश, उसका क्या है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में इक्वेशन फर्स्ट y माइनस ए स्क्वायर, तो y माइनस ए क्या है? अगेन x प्लस वाई डैश, x प्लस वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास? ए स्क्वायर बचा, यानी कि x प्लस वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई डैश, उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। बस इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस में एक्स वाई डैश माइनस में माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई डैश मिल गया अपॉन में 1 प्लस वाई डैश, उसका क्या है?
होल स्क्वायर है, प्लस में क्या मिलेगा y इंटू वन y इंटू वाई डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा y डैश हो जाएगा, प्लस में y डैश, माइनस में x, माइनस में y डैश, अपॉन में क्या मिला 1 प्लस y डैश और पावर हो गई 2 इज इक्वल टू में ये तो सेम ही रहेगा x प्लस y डैश अपॉन में 1 प्लस y डैश और उसका स्क्वायर हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा और, तो देखिए ये पॉजिटिव x नेगेटिव x, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये y डैश और ये नेगेटिव y डैश ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ xy डैश माइनस y डैश। तो यहाँ पे आप y डैश कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचा आपके पास x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस y डैश उसकी पावर 2। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी आप y माइनस एक्स है, क्या है y माइनस एक्स, उसको आप लिख सकते हैं माइनस का x माइनस वाई, माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस y डैश उसकी पावर 2 इज इक्वल टू में क्या बचा x प्लस y डैश अपॉन में 1 प्लस y डैश उसकी पावर 2 बच गई। अब समझिएगा बड़े ही ध्यान से, ये 1 प्लस y डैश का स्क्वायर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा और अल्टीमेटली इसके साथ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर सब कुछ डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा y डैश का स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर 2 लग गई दोनों को। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपको मिलेगा प्लस में ही x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचा x प्लस वाई डैश का स्क्वायर बच गया। यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन निकाल ले अगर, तो x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर जो है कॉमन निकाले तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस में y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये क्या है जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। किसके लिए आ गया, आपका जो फैमिली ऑफ सर्कल्स थी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था, जो ये है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। y डैश क्या है, dy बाई डी एक्स ही तो है, तो उसे ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोला है यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड करो किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बड़े ही ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूँ। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करे, तो सबसे पहले इजीएस्ट मेथड आपको क्या आनी चाहिए माइंड में, सारी की सारी जो y की टर्म्स है उसको आप dy के साथ लेके जाएं और बाकी जो बचा dx और x की टर्म्स को एक साइड लेके जाए, फिर उसका इंटीग्रेशन करें। अगर y की टर्म्स dy के साथ नहीं जा रही है, मतलब सारी टर्म्स dy के साथ नहीं जा रही है, या फिर x की सारी टर्म्स dx के साथ नहीं जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे होमोजीनियस बनाना। अब होमोजीनियस मतलब y बाय x या फिर x बाय y, इस टाइप का आप चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं बन रहा है तो आप चेक करेंगे लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू टाइप का। तो ये तीनों मेथड याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी हाँ, y की टर्म्स को dy और x की टर्म्स को dx के साथ चेक करेंगे। वो नहीं आ रहा है तो होमोजीनियस, देन क्या करेंगे लीनियर में। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर राइट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख ही सकते हैं ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो देखिए यहां पे अगर हम ऐसे करें dy अपॉन में, ये देखिए y की टर्म से यहां आ गई तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में ये dx वहां गया तो dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और नेगेटिव हो गया। देखिए सिंपली सारी की सारी x की टर्म्स dx के साथ, y की टर्म्स dy के साथ। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यही तो करना होता है। तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर्मूला सीधी सी सिंपल सी फॉर्मूला है। अगर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है dy है तो आपको मिलेगा
साइन इनवर्स, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स y मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है, मिल जाएगा साइन इनवर्स x मिल जाएगा। आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। प्लस में कांस्टेंट ही तो आएगा, ये माइनस है, इस साइड लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या ये हमारा सोल्यूशन है? जी हाँ, यही तो सोल्यूशन है। क्या कुछ हमें और मांगा है? नहीं, जनरल सोल्यूशन ही मांगा है, तो जनरल सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा होता तो कुछ वैल्यूज गिवन होती, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, कांस्टेंट c फाइंड करते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या शो करना है? जनरल सोल्यूशन किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस गिवन बाय, किससे गिवन है? इससे गिवन है, ये आपको शो करना है। तो यहां भी आप दो मेथड से जा सकते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल के ये ला सकते हैं, या फिर इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमने क्या किया था, हमने फाइंड किया था उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो जो भी गिवन है आपको, क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स, यानी कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस में ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे और इस तरह से उसके सोल्यूशन को लेकर आएंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन फाइंड करना है, तो अभी ही मैंने बताया, क्या बताया आपको, सबसे पहले सारी की सारी जो y की टर्म्स है dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ लाने का ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर सेकेंड मेथड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया है यहाँ पे, डी वाई अपॉन में ये y की टर्म्स को यहाँ लेके आए, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू में डी एक्स को वहाँ लेके गए, तो माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ये बात क्लियर है। देखिए सारी टर्म्स जो सेट करनी थी वो हो गई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग गया, क्लियर है। अब समझिए, अगर ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ऊपर होता, यानी न्यूमरेटर में होता, तो इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी होता, इसका वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ऐसा बन ही जाता बहुत ही ईजीली। लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन dy बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, डिवाइड बाय 2 करेंगे उसका स्क्वायर, यानी 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया है, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया और 1 तो था ही, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे भी क्या होगा, 1/4 ऐड होगा और प्लस 1 तो था ही, और उसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखिए ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4, इसका क्या है, जी हाँ, ये तो है आपका x प्लस ये y है, तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 1 माइनस 1/4 क्या होता है, 3/4, क्या होता है, 3/4। लेकिन 3/4 मतलब तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो है ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये भी आपका मिलेगा dx अपॉन में सेम, सिर्फ यहाँ पे y था यहाँ पे x है, तो ये सेम टू सेम ही मिलेगा, सिर्फ y की जगह पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखिए हमें क्या मिला, समझिएगा बड़े ध्यान से, आपको मिला यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जब होता है तो क्या आता है, tan इनवर्स आता है। क्या आता है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए
ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समझिए इसे, क्या समझिए, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन का ए, तो ए तो क्या है √3/2, तो 1 अपॉन ए है तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, x क्या है आपका, यहाँ पे y प्लस 2 है तो y प्लस 1/2 है, तो y प्लस 1/2 अपॉन में a क्या है, √3/2 है, क्या है √3/2, तो यहाँ पे हो गया √3/2। समझिएगा अब इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू में माइनस का, ये क्या है यहाँ पे भी सेम ही है, तो आपको क्या कर देना है, माइनस का 2/√3 tan इनवर्स सिर्फ और सिर्फ x चेंज कर देना है, तो हो गया आपके पास x प्लस 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे, बस इसे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पे अगर -2/√3 को, यानी कि ये पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2/√3। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, tan इनवर्स क्या बचेगा, 2y प्लस 1 अपॉन में √3 ही तो बचेगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा है आपके पास, tan इनवर्स 2x प्लस में 1 अपॉन में √3, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, c बचेगा। ये बात क्लियर है। अब समझिए बड़े ही ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, क्या है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, यही तो फॉर्म है जिसकी फॉर्मूला लगा लेंगे हम, और ये 2/√3 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 1 प्लस क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, तो 2x प्लस 1 अपॉन में √3, ये आपको मिल गया, और ये जो 2/√3 है वो वहां चला गया तो बन गया आपके पास √3/2 c मिल गया। ये बात क्लियर है। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, समझिएगा बड़े ध्यान से, आपको मिलेगा यहाँ पे 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2y प्लस 2x प्लस 2 हो गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये √3 इंटू √3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। माइनस में 2y इंटू 2x क्या हो जाएगा, जी हाँ 4xy, माइनस का 4xy। फिर देखिए 2y इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस ही है। ठीक है, डायरेक्ट समझिएगा। अब क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। अब आप सोचेंगे कि ये √3 सब कहाँ चले गए, ये √3 एक बार बचा नीचे, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, तो √3/3 क्या बनेगा आपके लिए बन जाएगा डिनोमिनेटर में √3, जो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। इज इक्वल टू में √3/2 इंटू सी हो गया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, यहां पे मिला tan इनवर्स को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो आपको मिलेगा, यहां पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो y प्लस में x प्लस में 1 इंटू √3 अपॉन में 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और यहां पे भी देखिए 4 है 2 है 2 है, सब में से 2 कॉमन निकाल ले तो मिलेगा आपको 1 माइनस में 2xy माइनस में y माइनस में x, ये हो गया, इज इक्वल टू में tan √3/2 इंटू सी हो गया। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो समझिए ये क्या हो गया, यहां पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, y प्लस एक्स प्लस 1, क्या बचेगा, y प्लस एक्स प्लस 1 बच गया, इज इक्वल टू में यहां पे मल्टीप्लीकेशन में √3 है, वो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो इज इक्वल टू में क्या बच गया यहाँ पे पास 1/√3 tan, क्या है tan आपके पास है √3/2c, क्या है √3/2c, ये बात क्लियर है। और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस में 2xy
माइनस में x माइनस वाई, ठीक है, माइनस में x माइनस वाई, ये आपके पास बच गया। ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस वन, देखिए आ गया। फिर क्या है, 1 माइनस 2x माइनस x माइनस वाई, ये भी आ गया। सिर्फ यहाँ पे a आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं समझिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस वन लिख लिया। फिर देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x वाई, आगे पीछे ही लिखा है और कुछ नहीं किया। अब देखिए 1/√3 है और ये 10√3/c है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं 10c1, ये कांस्टेंट लिख लिया। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा क्या समझ लेंगे, इसको कांस्टेंट a समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, a कांस्टेंट। तो y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसे a मान लिया और ये राइट हैंड साइड लेके गए तो हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy, ये मिल गया। तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्या आ गया, जो हमारा देखिए क्या मांगा था हमें, शो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लिया, वो तो यही आ गया। तो हमने जो शो करना था वो शो कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। मतलब एक कर्व है जो पास हो रहा है 0, π/4 से, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, जिसका हमें क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है sin x cos y dx प्लस में cos x sin y dy, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, sin x cos y dx प्लस में cos x sin y dy इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर्व का इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाना हो तो क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं उसका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos x sin y dy इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके गए तो मिलेगा माइनस sin x cos y dx, ये हमें मिल गया। यानी कि मैंने बताया था जब भी आपको सोल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, सारी की सारी x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल गया। cos x को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो क्या मिलेगा, माइनस sin x बाय cos x, यही तो मिलेगा, ठीक है। और cos y को यहाँ पे लेके आए तो sin y बाय cos y, यहाँ पे dy और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, tan y dy इज इक्वल टू माइनस का tan x dx, ये मिल गया। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod sec x। तो यहाँ पे y है तो हमें मिलेगा log ऑफ mod sec y, यही तो मिलेगा, इज इक्वल टू में माइनस का log ऑफ mod sec x प्लस में log c, ठीक है। सब log में था तो हमने कांस्टेंट नहीं रखा, log c रख लिया, ठीक है, जिससे हमें सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी होगी, यानी सिंपल पड़ेगा। तो log ऑफ sec y इज इक्वल टू में log ऑफ, समझिएगा, log ऑफ x माइनस वाई, यानी कि log x माइनस log y क्या होता है, log ऑफ x बाय y ही तो होता है। तो यहाँ पे log ऑफ c बाय sec x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log log कैंसिल कर सकते हैं, तो मिलेगा आपको sec y इज इक्वल टू c अपॉन sec x। तो क्या ये आंसर आ गया, नहीं, ये तो आपका अब तक आया है जनरल सोल्यूशन। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो गिवन पॉइंट है आपका, जो कर्व है 0, π/4 से पास हो रहा है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, π/4। यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व पासिंग थ्रू 0, π/4, यानी x क्या हो गया, 0 हो गया, y हो गया π/4। तो यहाँ पे 0 कहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू में, जी हाँ 0 पुट करेंगे तो सीक क्या मिलेगा हमें, सीक क्या है, y की वैल्यू है π/4, तो यहाँ पे π/4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू में c अपॉन में सीक क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो बस यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, सीक π/4 होता है √2, क्या होता है √2, तो सीक 0 क्या होता है, 1 होता है, तो c की वैल्यू मिल गई √2। तो बस इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा
सीक वाई इज इक्वल टू में √2, क्या मिलेगा, √2 अपॉन में सीक एक्स, ये मिल गया सीक एक्स। अब आप चाहे तो बुक जैसा आंसर भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस सीक वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अल्टीमेटली 1 अपॉन का कॉस वाई इज इक्वल टू में √2 बाय सीक एक्स। ठीक है, तो कॉस वाई क्या हो गया, कॉस वाई हो गया सीक एक्स बाय √2। ये बात क्लियर है। तो क्या मिल गया हमें, जी हाँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, जहां पे आपको कंडीशंस गिवन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर 2x dy प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या बताया, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए x की टर्म्स को dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 1 प्लस e टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x dx। ठीक है, क्या किया, राइट हैंड साइड लेके गए। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल गया dy, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस e टू द पावर 2x है, जो क्या है x की टर्म्स है, तो उसे हम लेके जाएंगे dx के साथ। और यहाँ पे क्या है, y है, तो y की टर्म्स को dy के साथ, तो आपको मिल गया 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया इज इक्वल टू में माइनस e टू द पावर x dx अपॉन में ये 1 प्लस e टू द पावर 2x यहाँ आ गया। ये बात क्लियर है। देखिए, तो यहाँ पे सेट हो रहा है, सारी टर्म्स चली गई, जी हाँ, y के साथ y की टर्म्स dy के साथ और x की टर्म्स dx के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते, हम चेक करते होमोजीनियस यानी y बाय x या x बाय y वाला फॉर्म। ठीक है, या फिर क्या करते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते। लेकिन यहाँ पे आ गया है, तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का तो सीधा सीधा हमें पता है tan इनवर्स आएगा। लेकिन ये जो है इसको हम क्या करेंगे, लेट, हमें अज्यूम करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए क्या अज्यूम करेंगे, लेट e टू दी पावर x को अगर हम t ले लें तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव यानी e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x dx क्या हो गया, dt हो गया। क्लियर है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें और इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा लिख दे, क्या हो जाता है, tan इनवर्स y मिल जाएगा। tan इनवर्स y इज इक्वल टू में माइनस का, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये क्या हो गया 1 प्लस e टू दी पावर 2x है। ठीक है, तो 1 प्लस e टू दी पावर 2x तो आपका t स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx तो dt है, तो हमने यहाँ पे dt पुट कर दिया और इंटीग्रेशन तो है ही यहाँ पे। तो इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ईजी है। ये जो आपका tan इनवर्स y है वो तो सेम रहेगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू में क्या मिला हमें यहाँ पे, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या होता है, जी हाँ, इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan इनवर्स y, माइनस यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हो गया tan इनवर्स t, लेकिन t की क्या वैल्यू है, t तो है आपका e टू दी पावर x, तो यहाँ पे पुट कर दिया e टू दी पावर x इज इक्वल टू में c। तो ये देखिए सोल्यूशन आ गया। लेकिन ये तो अब तक क्या है, जनरल सोल्यूशन है, हमें तो पर्टिकुलर फाइंड करना है। अब पर्टिकुलर के लिए क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 तो 1 पुट कर दिया, प्लस में tan इनवर्स e टू दी पावर x है तो x की जगह पे 0 इज इक्वल टू c, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, प्लस में tan इनवर्स e टू दी पावर 0 मतलब 1 ही हुआ ना, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाय 4 ही हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई, आपको मिल गया c इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिल गया। ये बात क्लियर है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स
e टू दी पावर x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बस कुछ नहीं किया, जनरल सोल्यूशन में ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आपको कि सारी की सारी टर्म्स को यानी कि dx के साथ लेके आना है, x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ। तो क्या चेक करते हैं हम यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है e टू दी पावर x बाय y dx इज इक्वल टू x इंटू e टू दी पावर x बाय y प्लस में y स्क्वायर dy। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x बाय y है, आप किसके पास लेके जाएंगे? y को dy के पास या फिर dx के पास। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको दिख रहा है x बाय y, क्या दिख रहा है? x बाय y। अगर x बाय y है तो आपको कन्वर्ट करना है dx अपॉन dy में। अगर y बाय x है तो आपको कन्वर्ट करना है dy बाई dx में। ठीक है, तो x बाय y है तो हम करेंगे dx अपॉन में dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x इंटू ई टू दी पावर x बाय y प्लस में y स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या है? y इंटू ई टू दी पावर x बाय y। इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम, तो क्या मिलेगा? dx अपॉन dy इज इक्वल टू x बाय y, ये कैंसल हो जाएगा, प्लस में y स्क्वायर बाय y है तो y और डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x बाय y। अब देखिए जब भी dx अपॉन dy वाला फॉर्म है, यहाँ पे x बाय y है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो यहाँ पे x बाय y है, यहाँ पे भी x बाय y है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसे इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अगर ये होमोजीनियस होता तो हम क्या करते? जी हम ले लेते v इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू वी वाई ले लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो क्या करेंगे हम? इस x बाय y को x बाय y को अज्यूम कर लेंगे। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x बाय y इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx बाय dy। ये बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे dx बाई dy ही तो है। माइनस में क्या होगा आपके पास? आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x, और y का डेरिवेटिव क्या होता है? जी हाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, और t का हो जाएगा dt अपॉन dy। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये y अपॉन वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ टर्म्स को, इसे भी और इसे भी, तो y अपॉन वाई स्क्वायर है तो आपके पास बच गया 1 अपॉन y, और ये dx अपॉन dy बच गया। माइनस में क्या बचेगा? x अपॉन का वाई स्क्वायर, x अपॉन का वाई स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू dt अपॉन क्या मिला हमें? dy मिल गया। ये बात क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये 1 अपॉन वाई है, यहाँ से भी 1 अपॉन वाई हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन वाई कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पे? dx बाई dy, dx बाई dy माइनस में क्या बचा? x अपॉन वाई, x अपॉन y बच गया। फिर क्या बच गया यहाँ पे? इज इक्वल टू में dt बाई dy, dt बाई dy। अब ध्यान से देखिए क्या है? dx बाई dy, जिसकी वैल्यू तो ये रही, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई, dx बाई dy की क्या है वैल्यू इक्वेशन 1 से? x बाई वाई प्लस में y अपॉन में e टू दी पावर x बाई वाई, माइनस में यहाँ पे क्या है? x बाई वाई इज इक्वल टू में dt बाई dy। देखिए हमें कुछ कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया। लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था? x बाई वाई इज इक्वल टू टी अज्यूम किया था, तो ये क्या हो जाएगा? y अपॉन में e टू दी पावर टी। तो यहाँ पे मिला आपको, देखिए 1 अपॉन का y इंटू वाई अपॉन में e टू दी पावर x बाई वाई तो हमने लिया था, t लिया था, तो e टू दी पावर t हो गया इज इक्वल टू में dt अपॉन में dy। तो ये y y कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? e टू दी पावर t को dt के साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? e टू दी पावर t dt हो गया और dy हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, क्योंकि क्या है? जो टर्म्स है t की वो dt के साथ है और dy के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि y की टर्म्स है या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो e टू दी पावर t का क्या हो जाएगा? e टू दी पावर t इज इक्वल टू में y का
dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y प्लस में कांस्टेंट का c। ठीक है, और क्या पूछा है हमें? जी हाँ, बस यही तो पूछा था कि सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सॉल्व हो गया। अगर पर्टिकुलर वैल्यू पूछी होती तो यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन होती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।